Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। ये चैप्टर हमने जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, हमें बेसिक आइडिया है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। 10th क्लास में बेसिकली इन चीज़ों का एक्सटेंशन यानी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा और ब्रॉडली बताया गया है। इस चैप्टर के अंदर वी विल बी कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन चीज़ों के बारे में, लॉज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के क्या लॉज हैं, एसिड्स और बेसिस क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं कि जिससे मतलब कि हम एसिड और बेसिस होते कौन कौन से हैं तो उन्हें इंडिकेट कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और इन दी एंड सॉल्ट्स क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल थिंग से बनी है जिसे हम मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हम सेल बोलते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर मैटर होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है वो कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है अपना खुद का और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज मैटर। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज मैटर बड़े से बड़ी चीज भी हो सकती है और छोटे से छोटी चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बास्केटबॉल है जो आपको नजर आ रही होगी, एक एवरेज बास्केटबॉल का जो मास है वो 625 ग्राम्स के करीब होता है एंड डायमीटर यानी कि ये कितनी स्पेस घेरता है अप्रॉक्स 23 सेंटीमीटर के करीब। वहीं अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें जो इससे बहुत छोटा है, उसका मास 1.00784 यू मतलब यूनिफाइड मास एंड डायमीटर 120 pm यानी कि पिकोमीटर, जो कि 10 to the power -12 के बराबर होता है। मैटर जो है उसे हम लोग अलग अलग तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जो मैटर्स का केमिकल कंपोजिशन है उस हिसाब से मैटर को हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं और मिक्सचर जो है वो एक अलग कैटेगरी है। मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है वो जब 2 पार्टिकल्स या 2 अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या अनइवनली मिक्स्ड होते हैं उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं, एंड जब इवनली मिक्स्ड होते हैं उसे होमोजीनियस बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन अगर हम बात करें तो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, सस्पेंशन जिसके अंदर 2 लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, और कोलाइड जिसके अंदर एक लिक्विड और एक सेमी सॉलिड जो डिसॉल्व किया जाता है। अब हम लोग ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं हम ह्यूमंस की जो टेंडेंसी है चीजों को क्लासिफाई करने की, कि हम चीजों को खास तौर पे केमिस्ट्री में कितने अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई करते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की अगर हम बात करें, एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड, होमोजीनियस,
एंड हेट्रोजीनियस दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड बना के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो एक अलग तरीके के होते हैं, एंड आयनिक बॉन्ड बना के जो कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर डिफरेंट टाइप। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज H2। वो एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट जो है ये एक आयनिक बॉन्ड है। ये सारा कुछ एक तरीके से हमें ये बताता है कि हम ह्यूमन बींग्स जो है चीजों को कैसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और एक और तरीका जो हम ह्यूमन बींग्स ने निकाला है चीजों को डिवाइड करने का या क्लासिफाई करने का, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एक और कैटेगरी है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को बांटते हैं। नाउ एसिड्स और बेसिस क्या हैं, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। हमारे काम के फिलहाल इसके अंदर दो थ्योरीज हैं, सवांते अर्हेनियस का थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। ये दोनों क्या हैं, एक बार इनके बारे में बात करते हैं। सवांते अर्हेनियस। सवांते ऑगस्ट अर्हेनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के फाउंडर हैं, यानी कि केमिस्ट्री का जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो इनकी देन है। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1903 एंड ही बिकेम द फर्स्ट स्वीडिश टू गेट दैट ऑनर। इनका थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। अकॉर्डिंग टू सवांते दो तरीके के एसिड्स और बेसिस हैं, अर्हेनियस एसिड एंड अर्हेनियस बेसिस। अर्हेनियस एसिड्स कौन से होते हैं? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डीएसोसिएट H+ आयन और H3O आयन। जब इन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो सब्सटेंस के अंदर से जो हाइड्रोजन आयन है उसे अलग कर देते हैं, डीसोसिएट कर देते हैं। वहीं अर्हेनियस बेसिस कौन से होते हैं? जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो OH आयन को डीएसोसिएट कर देते हैं। दे आर नोन एज अर्हेनियस बेसिस। अब अर्हेनियस एसिड्स में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में नजर आ रहा होगा, HCl को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन विद अ नेगेटिव चार्ज। वहीं अगर हम अर्हेनियस बेस की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो पोटेशियम विद अ पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाता है एंड OH जो है वो अलग सेपरेट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड और लाउरी ये दो अलग अलग साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। अकॉर्डिंग टू देम, एनी कंपाउंड दैट ट्रांसफर्स अ प्रोटॉन टू एनी अदर कंपाउंड इज एन एसिड। जब एक कंपाउंड अपना जो प्रोटॉन है वो दूसरे कंपाउंड को ट्रांसफर करता है वो एसिड है, और जो कंपाउंड उस ट्रांसफर्ड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में एक कंपाउंड है HA जो कि ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड है और इसके साथ में एक ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस जोड़ा गया है B। अब H जो है वो यहां से सब्स्टिट्यूट होके जब B के साथ जुड़ जाएगा तो HB जो है वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड एंड A- विल बी कॉन्जुगेटेड बेस। इसके साथ में जो प्लस और माइनस का साइन है दैट शोज देयर चार्ज।